हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों, जो कि आपके आने वाले रेलवेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच गैस हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। दोस्तों कौन से गैस का यूज फ्रूट्स की राइपनिंग में यानी फ्रूट्स के पकने में किया जाता है, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है इथाइलिन का। दोस्तों इथाइलिन ये एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका यूज फ्रूट्स की राइपनिंग में किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ। दोस्तों बताइए जो पीतल है ब्रास, ये किसका मिक्सचर होता है, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक एंड लेड का, जिंक एंड सिल्वर का, जिंक एंड कॉपर का, या जिंक एंड आयरन का। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जिंक एंड कॉपर। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो ब्रास है हमारा, ये जिंक एंड कॉपर का एक मिक्सचर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि ये जिंक एंड कॉपर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, सुक्रोज मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम। दोस्तों जो सुक्रोज है, ये जो हमारे घर की चीनी होती है, इसी को सुक्रोज कहते हैं। तो इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये पता करने के लिए आपको सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि है C12H22O11। तो बताइए दोस्तों इसमें कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको, 12। तो कह सकते हैं दोस्तों कि सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में टोटल 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ। दोस्तों क्लोर अल्कलाई एक प्रोसेस होता है जिसमें किसका फॉर्मेशन किया जाता है, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कह सकते हैं कि जो क्लोर अल्कलाई है, ये एक टाइप का प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि NaCl का सोल्यूशन लेते हैं और उस NaCl के सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, जो NaCl है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है और इससे हमारा NaOH का फॉर्मेशन होता है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस है, ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का एक प्रोसेस होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। दोस्तों कौन सा सोल्यूशन है जो हमारे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक टाइप का बेस होता है। दोस्तों लिटमस पेपर दो तरह के होता है, एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस। दोस्तों अगर हम रेड लिटमस को लेते हैं और उस रेड लिटमस पेपर पे अगर कोई भी बेसिक सोल्यूशन डालते हैं, तो वो रेड लिटमस जो है दोस्तों ब्लू कलर देता है। जैसे यहां देख सकते हैं, यहाँ रेड लिटमस लिया गया है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है, जो कि एक टाइप का बेस है, तो इसने ब्लू कलर दिया। वहीं दोस्तों अगर हम कोई ब्लू लिटमस लेते हैं और उस ब्लू लिटमस पे कोई भी एसिडिक सोल्यूशन डालते हैं, जैसे HCl वगैरह, तो ये हमें रेड कलर देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो रेड लिटमस है दोस्तों, वो बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पे ब्लू कलर देता है, और वहीं ब्लू लिटमस जो होता है दोस्तों, वो एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर रेड कलर देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। दोस्तों सिन गैस का यूज हमेशा फ्यूल की फॉर्म में करते हैं। क्या बताया मैंने कि सिन गैस का यूज हम फ्यूल की फॉर्म में करते हैं। तो बताइए दोस्तों किसका मिक्सचर होता है, ये कौन से गैसेस का मिक्सचर होता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। कौन, सिन गैस, जिसका यूज एज अ फ्यूल की फॉर्म में किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है जिंक, ठीक है ना। और बाकी की जो है दोस्तों गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, इसलिए लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। दोस्तों इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का ओर है। दोस्तों ये ओर क्या होता है दोस्तों, ओर ये एक टाइप का मिनरल होता है जिसको अर्थ के क्रस्ट से नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना, इसको ओर कहते हैं। और इसी ओर से तरह तरह के मेटल्स को निकाला जाता है। तो बताइए दोस्तों कि जो एल्यूमिनियम मेटल है वो कौन सी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो कह सकते हैं दोस्तों कि जो बॉक्साइट है ये हमारे एल्यूमिनियम का एक ओर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड ओर इज अ टाइप ऑफ मिनरल जिसको नेचुरली अर्थ के क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वाज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया बाय फ्रेडरिच वुलर। दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन से कंपाउंड का यूज किया गया था यूरिया को बनाने में फर्स्ट टाइम, जो कि किसने किया था, फ्रेडरिच वुलर ने किया था। बताइए दोस्तों। दोस्तों यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और पहले यह माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग से ऑब्टेन होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और पहले ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग से ऑब्टेन होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ हम नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं। बट उस वक्त एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच वुलर नाम के। वुलर ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम लैब के अंदर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बनाया था सिंथेटिकली, आर्टिफिशियली, और वो कौन सा था, यूरिया था। उन्होंने किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था, जो कि एक टाइप का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अमोनियम साइनेट को उन्होंने हीट किया और इससे यूरिया मिला, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे वुलर सिंथेसिस कहते हैं दोस्तों। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि फ्रेडरिच वुलर ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को बनाने के लिए कौन से कंपाउंड का यूज किया था। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अमोनियम साइनेट। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम इज कॉल्ड। दोस्तों कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, कोवेलेंट बॉन्ड। इस बात को ध्यान रखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा जो बॉन्ड बनता है दोस्तों वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। दोस्तों बताइए कि इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये पता करने के लिए आपको इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस इथेनॉल एल्कोहल है दोस्तों, इथेनॉल एक टाइप का एल्कोहल है, ठीक है ना, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या, C2H5OH। तो 5 हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, तो टोटल कितना हुआ दोस्तों, ऑप्शन बी 6। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में टोटल 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज वैलेंसी 3। दोस्तों इनमें से कौन सी एलिमेंट की वैलेंसी 3 होती है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 13 होता है, तो 2, 8 एंड 3। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में 3 है, ठीक है ना। तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। इसलिए दोस्तों एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये है केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर